हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जिला सीरीज़ में मैं आपको रुद्रप्रयाग ज़िले के बारे में बताऊंगा कि रुद्रप्रयाग में धार्मिक स्थल हों, चाहे पर्यटन स्थल हों, या उसके अलावा जो छोटे बड़े मंदिर हैं उनकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले रुद्रप्रयाग को 16 सितंबर 1997 16 सितंबर 1997 को ये जिला पौड़ी, टिहरी और चमोली से कुछ भागों को मिलाकर रुद्रप्रयाग ज़िले को बनाया गया था। इस ज़िले का जो ऋषिकेश से और रुद्रप्रयाग का जो दूरी है वो है 139 किलोमीटर, 139 किलोमीटर ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग है। और इस ज़िले में 200 से भी ज़्यादा छोटे बड़े शिव मंदिर हैं। आपको पता है कि यह पंचप्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियों का संगम होता है। और इसके अलावा चमोली गढ़वाल में 3 केदार आते हैं। रुद्रप्रयाग में, माफ़ कीजिएगा, चमोली गढ़वाल में 2 केदार आते हैं और रुद्रप्रयाग में 3 केदार आते हैं। चमोली गढ़वाल में जो 2 केदार थे वो मैंने आप कवर कराए थे। अभी रुद्रप्रयाग ज़िले की बात करेंगे तो 3 केदार रुद्रप्रयाग ज़िले में आते हैं। रुद्रप्रयाग ज़िले में जो 3 केदारों में से जो मुख्य केदार है वो है कि केदारनाथ। और आप सबको पता है कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित यह शिव मंदिर है। और इसके अलावा केदारनाथ का जो हम अगर इसकी हाइट देखेंगे तो ये 3584 मीटर पे 3584 मीटर इसके सी लेवल से इसका हाइट है, जो जहाँ पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। और इसको हम केदारखंड, क्योंकि इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि गढ़वाल को प्राचीन समय में केदारखंड नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा ये भी एक मिलता है कहानियों में कि जो भी यात्रा करते हैं सबसे पहले केदारनाथ की यात्रा होती है। अगर वो चमोली में केदारनाथ बद्रीनाथ घूमने जाएंगे तो पहले केदारनाथ में पहले जाते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। यदि बद्रीनाथ में आप पहले चले गए तो वो यात्रा फिर उस तरह नहीं मानी जाती है कि यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती, तो इसलिए पहले केदारनाथ में जाना आवश्यक होता है। ऐसी पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा 8वीं सदी में बताते हैं कि शंकराचार्य हुए यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उससे पहले वहाँ पर जो पांडवों द्वारा बनाया गया मंदिर था उसी के समीप आदि शंकराचार्य जी ने भी केदारनाथ का मंदिर बनवाया था। और पांडवों का जो इसमें संदर्भ पांडवों का आता है तो पांडव महाप्रस्थान के दौरान केदारनाथ आए थे। अपने जो भी उनके पापों के प्रायश्चित थे वो केदारनाथ में आए थे और भगवान शिव के द्वारा ही वो आशीर्वाद लेके उन पश्चात जितने भी पाप के प्रायश्चित थे उनसे मुक्त हो सकते थे। तो भगवान शिव का उनसे मिलना नहीं चाहते थे पांडवों में, ऐसे पौराणिक कहानियों में मिलता है ये संदर्भ। तो भगवान शिव ने अपना जो भगवान शिव थे उन्होंने अपना कुंवड़ वाला जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर कुंवड़ वाला हिस्से को के अलावा वो पृथ्वी पे समा गए थे भगवान शिव। और जो उनके 4 जगह जो 4 केदार जो 5 केदार हैं, एक में उनका कुंवड़ वाला, तो केदारनाथ में कुंवड़ वाला भाग उनका जो पीछे का भाग है भगवान शिव का कुंवड़ वाला भाग, क्योंकि वो बैल के रूप में पहले केदारनाथ में थे, लेकिन जब पांडव उनके पीछा करते रहे तो उसके बाद भगवान शिव ने क्या किया, आधे पृथ्वी में समा गए और सिर्फ कुंवड़ वाला भाग ही केदारनाथ में रह गया। और जो 4 और भाग 4 केदारों में थे वो इस प्रकार थे। तुंगनाथ में उनकी भुजाएं मिलती हैं, रुद्रनाथ में उनका रौद्र मुंह मिलता है भगवान शिव का, मध्य महेश्वर में नाभि की पूजा होती है और कल्पेश्वर में केश या जटा की पूजा होती है। तो इसलिए पंच केदार क्या है,
बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं और केदारनाथ की अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता है। ये भी सेम बद्रीनाथ की तरह अप्रैल और मई में इसके कपाट खुल जाते हैं और नवंबर के तीसरे सप्ताह में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। भगवान केदारनाथ ऊखीमठ में शरद ऋतु में, फिर ऊखीमठ में भगवान केदार जी शिव मंदिर है ऊखीमठ में एक, वहाँ पर भगवान केदार की पूजा दर्शन होते हैं उसके बाद शरद ऋतु में। तो ये भी बहुत बड़ा महत्व है भगवान केदारनाथ जी का। इसके अलावा मंदाकिनी के शीर्ष पर यह केदारनाथ मंदिर है और यह मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में हैं और 2 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो आपके गुजरात में है, 3 ज्योतिर्लिंग आपके महाराष्ट्र में, एक उत्तर प्रदेश में है, एक झारखंड में। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है जो सबसे हाईएस्ट ज्योतिर्लिंगों में सबसे हाईएस्ट प्लेस पे है, मतलब उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है जो ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। और इसके अलावा ये पांडवों के टाइम का मंदिर है तो कत्यूरी शैली में ये मंदिर बनाया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो इतिहासकार बताते हैं कि 10वीं और 12वीं शताब्दी में राहुल संकृत्यान एक इतिहासकार बताते हैं कि इसका जो 10वीं और 12वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। एक इससे यह भी, क्योंकि ये उत्तराखंड के 4 छोटे धाम हैं, अगर हम पूरे भारत के 4 धाम की बात करें तो वो बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम, जो कि 4 धाम भारत के हैं। लेकिन छोटे धाम की बात करें 4 तो वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 4 धाम यात्रा जो एक जिसका बड़ा रूप है वो 4 धाम कौन कौन से हैं। वो 4 धाम जो बड़े रूप जो भारत में हैं वो बद्रीनाथ है, एक द्वारका है, एक जगन्नाथपुरी और एक रामेश्वरम है। ये ज्योतिर्लिंग है जिनमें से। और इसके अलावा जो भारत जो उत्तराखंड में 4 जिसे छोटे 4 धाम बताए जाते हैं वो क्या कौन कौन से हैं, वो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो केदारनाथ के बारे में बाकी आपको पता है कि जून 2013 में एक भयानक त्रासदी बाढ़ आई थी 2013 में और इसका 13 जून से और 17 जून के बीच में बाढ़ रही जिसने पूरे ही तहस नहस कर दिया पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट को। और ये इसका जो उद्गम माना जाता है इस बाढ़ का वो एक हिमखंड के द्वारा माना जाता है कि एक बर्फ़ का छोटा ग्लेशियर था केदारनाथ के ऊपर और इसने पूरा मंदाकिनी और केदारनाथ घाटी को पूरा तबाह कर दिया था। जो इसकी चपेट में आए वो लगभग रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग और इसके नीचे रुद्रप्रयाग के आसपास भी इसने बहुत नुकसान किया है। लगभग उस समय 1,10,000 लोग इसमें मिसिंग, कोई मारा गया था और सारे काफ़ी बड़े मतलब जनहानि हुई यहाँ पर। और इसके बाद कई राज्यों ने यहाँ पर मदद के लिए हाथ बढ़ाए जिसमें उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सहयोग किया था। काफ़ी यहाँ पर सामग्रियाँ काफ़ी गुजरात से भी काफ़ी मदद मिली थी, उसके बाद मध्य प्रदेश से मिली, उत्तर प्रदेश से मिली और कई राज्य आगे आए थे। तो और वैसे भी केदारनाथ के जब कपाट खुलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ में कपाट खुलते टाइम भी आते हैं और जब कपाट बंद होते हैं उससे पहले अक्टूबर में भी वो साल में 2 बार केदारनाथ आते हैं, जिससे कि उत्तराखंड को अपना ही जिस महत्व है कि एक पर्यटन का माध्यम और बढ़ता है। अगर देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ या किसी भी धाम में आते हैं तो उसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। और जो मैंने बाढ़ की बात की उत्तराखंड में, उस बाढ़ के बाद अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ आपको फिर उत्तराखंड में घूमने का मौका मिलता तो ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर बाढ़ आई थी। बहुत ही ज़्यादा उसके बाद विकास हुआ है उत्तराखंड में। आप एक न एक बार ज़रूर फिर से केदारनाथ की यात्रा कीजिए, आपको लगेगा कि पूरा ही चेंज हो गया है। जो वहाँ पर बाढ़ से पूरा 2013 में जो नुकसान हुआ था वो पूरे भरपाई हो चुके हैं। अब ऐसा कुछ भी पता नहीं लगता और बहुत अच्छा वो बन गया है। पिछले साल ही यहाँ पर शंकराचार्य जी का जो मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। जो मूर्ति बनाई गई, बहुत भव्य मूर्ति बनाई गई है और वो भी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका शिलान्यास किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि शंकराचार्य जी का भी केदारनाथ के उसमें बहुत बड़ा उनका महत्व है। शंकराचार्य जी का मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि उस समय शंकराचार्य दक्षिण से घूमकर पूरे भारत में अद्वैत वेदांत की प्रचार कर रहे थे और ये बहुत बड़े महत्व की बात है कि वहाँ पर शंकराचार्य जी का मूर्ति का शिलान्यास हुआ।
तो रुद्रप्रयाग में बहुत ही केदारों में, जो 5 केदारों में से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और प्रमुख केदार है। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा 2013 की ट्रेजेडी है उसके बारे में देखना हो तो 2018 में एक फ़िल्म आई थी केदारनाथ, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत शायद अभिनेता थे अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, और अभिनेत्री थी सारा अली खान। तो काफ़ी अच्छा वो उन्होंने उस मूवी में दिखाया है कि किस तरह रामवाड़ा, किस तरह फिर उससे आगे गौरी कुंड, ये सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में दिखाया गया। तो आपको मूवी देख के पता लगेगा कि उस समय किस तरह की घटना घटी थी। जो वैज्ञानिक और भूगोलविद मानते हैं कि इस घटना का जो उन्होंने अपना मतलब उसके बाद रिसर्च हुई कि क्या तरीका था, तो ऐसा पाया गया उस समय कि 70 विद्युत जल परियोजनाएँ उत्तराखंड में, जो कि अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, जो ऊपर से मंदाकिनी, जितनी भी चमोली साइड से हैं, तो इतनी ज़्यादा जल परियोजनाएँ, विद्युत जल परियोजनाएँ अगर हम ऐसे पहाड़ों के बीच में या उस तरह का उसे डिस्टर्बेंस करेंगे, पूरे जो धरातलीय चीज़ें हैं, तो उसमें नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं और टनल बनना, सुरंग बनना। लेकिन जब विकास होता है तो उसमें ये प्लस माइनस होता रहता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते क्या है, लेकिन ऐसा माना गया है कि वहाँ पर बहुत सारी जल विद्युत योजनाएँ हैं जो कि पूरे जितना भी संतुलन है किसी भी ज़मीन या किसी भी चीज़ों का, तो उसमें वो परिस्थितियों को बिगाड़ के रख देता है। लेकिन अभी केदारनाथ के बारे में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। उसके बाद हम अगले जो मद महेश्वर केदार हैं, जो द्वितीय स्थान पर है यहाँ पर, उनके बारे में बताऊंगा। यह द्वितीय पंच केदार है और चौखुम्बा पर्वत पे यह स्थित है। इसकी जो हाइट है मद महेश्वर केदार की वो है 3298 मीटर की ऊंचाई पर यह मद महेश्वर केदार स्थित है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव की नाभि की पूजा यहाँ पर की जाती है। और आपको पता है कि ये मद महेश्वर जो मंदिर है ये भी केदारनाथ के समय में माना जाता है पांडवों द्वारा, और कत्यूरी शैली में ये मंदिर भी बना है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में मद महेश्वर महादेव में ब्रह्मकमल बहुत दिखाई देते हैं, ब्रह्मकमल पुष्प, तो इसका भी अपना बहुत बड़ा महत्व है मद महेश्वर महादेव जी का। और तीसरा जो केदार जो रुद्रप्रयाग में है वो तुंगनाथ जी का है। तुंगनाथ हमारा क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पे देव मंदिर है। ये इंडिया में जो सर्वाधिक ऊंचाई पे कोई देव मंदिर है तो वो है तुंगनाथ। यह ऊखीमठ और गोपेश्वर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है तुंगनाथ। ऊखीमठ से इसका जो डिस्टेंस है तुंगनाथ का वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी, इसीलिए मैं एक कहानी के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत जल्दी शॉर्टकट या उस चीज़ से नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप एक कहानी की तरह अगर याद करें तो शायद आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहती हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक कहानी की तरह इसका पूरा वो ले जाऊँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें लंबे समय तक रहें और आपको जब भी परीक्षाओं में पूछा जाए तो आप उसका जवाब लिख सकें, उसका चयन कर सकें। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है ऊखीमठ। ऊखीमठ आप लोगों को पता है रावल जो है केदारनाथ में जो पंडित आते हैं दक्षिण भारत के, तो ऊखीमठ में ही उनका निवास स्थान होता है। इसके साथ ही केदार मंदिर समिति का भी यहाँ पर मुख्यालय है ऊखीमठ में। केदार मंदिर समिति है जो, उसका मुख्यालय भी ऊखीमठ में है। रावल जो दक्षिण भारत के पुजारी हैं केदारनाथ के, उनका भी निवास स्थान कहाँ पर है, ऊखीमठ में है। इसके अलावा जो ओंकारेश्वर शिव मंदिर है, ऊखीमठ में ओंकारेश्वर शिव मंदिर है, जिसमें कि शरद ऋतु में केदारनाथ मंदिर की जो पूजा अर्चना होती है वो ओंकारेश्वर शिव मंदिर में होती है, शीतकालीन जब कपाट बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ऊखीमठ का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है। ओंकारेश्वर शिव मंदिर का यहाँ पर काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। और अब मैं आपसे बात करूँगा, एक छोटा सा सोनप्रयाग यहाँ पर इस रूट में आता है। जब हम केदारनाथ की यात्रा पे हैं तो सोनप्रयाग बीच में आता है। सोनप्रयाग में क्या है, बासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, तो इसलिए सोनप्रयाग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गौरी कुंड जो कि
गौरीकुंड आखिरी बस स्टेशन या आखिरी वहाँ पर मोटर मार्ग समाप्त हो जाता है और केदारनाथ के लिए वहाँ से पैदल यात्रा होती है। जो वृद्ध हैं उनके लिए घोड़े या उसकी सबकी सुविधा हो वहाँ पर, और जो यंग या युवा लड़के हैं वो पैदल वहाँ से यात्रा करते हैं। और इसके अलावा गौरीकुंड में मंदाकिनी और धूलघाट जो है, मंदाकिनी और धूलघाट, उसका संगम भी गौरीकुंड में होता है। इसके बाद गुप्तकाशी आता है। गुप्तकाशी क्या है? रुद्रप्रयाग से 42 किलोमीटर की दूरी पर गुप्तकाशी है और यहाँ पर विश्वनाथ अर्धनारीश्वर के मंदिर हैं। और जो कुंड है मणिकर्णिका कुंड, एक बहुत फेमस कुंड है। तो जब आप इस रूट पे जाओगे तो गुप्तकाशी में भी मंदिर और कुंड हैं, उनको देखने का भी अगर आपको मौका मिलता है तो इस गुप्तकाशी में भी होकर आइए। उसके बाद एक कोटेश्वर है जो रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और आखिरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी हद तक, इसमें आजकल बहुत ही टूरिज़्म और टूरिस्ट फॉरेनर्स आते हैं, त्रिजुगी नारायण में, जो कि माना जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा यहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव का, भगवान विष्णु माँ पार्वती के भाई बने उस समय जब भगवान शिव और माँ पार्वती का यहाँ पर विवाह हुआ। और इस संदर्भ को देखते हुए लोगों की जो आस्था का विषय है, यहाँ पर विवाह को काफ़ी, विवाह जीवन जो भी दंपतियाँ जाती हैं काफ़ी यहाँ पर बड़ा आशीर्वाद मानती हैं। और यहाँ की जो अमर ज्योति जलती है उसका भी अपना ही एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ की जो धूली है उसको काफ़ी महत्व देते हैं यहाँ पर। और ऐसा माना जाता है कि इस धूली को लेकर ही दंपतियाँ जाती हैं और उनका जीवन, जो दाम्पत्य जीवन है, वो काफ़ी सुखी और काफ़ी अच्छा रहता है। वो जीवन भर इस मंदिर की जो आस्था है उनके साथ जुड़ी रहती है। और आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलता है तो ये वाला त्रिजुगी नारायण जो प्लेस है रुद्रप्रयाग का, उसमें भी आप घूम के आएंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इन स्थानों पे चले गए होंगे, लेकिन जो लोग किसी कारणवश बहुत बिजी हैं अपने नौकरी में या अपने समय नहीं निकाल पाते, उन्हें समय निकालना पड़ता है। और इन जगहों पे घूम के आइए और थोड़ा सा क्या हो जाता है, उससे हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और आप ऐसी जगहों पे अगर देवभूमि में जाते हो तो आपको ऑटोमेटिक ही आपका जो दिमाग का स्तर, हर चीज़ का स्तर आपका अच्छा हो जाता है। और आपकी सोचने की शक्ति और आपके जो पहाड़ों पे बहुत शांत जीवन को अडॉप्ट करने की जो क्षमता है, जो अच्छा लगता है, वो आप लोगों के साथ जुड़ जाता है और एक कनेक्टिविटी मिल जाती है आपकी और पहाड़ से। वो सब देखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मेरे एक्सप्लेन से बाहर है तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसको लिख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों और को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।